Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Gaye, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सभी लोग मेरे पीछे गाइए. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हाथ उठाकर ताली बजाएं. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. हल्का सा झूमिए, झूमिए. Hallelujah, hallelujah. शरीर को हिलाइए, हाथ पैरों को हिलाइए. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सारी सृष्टि गाती है. Hallelujah, hallelujah. मिलजुल कर वे गाते हैं. Hallelujah, hallelujah. ऊंचे स्वर में गाते हैं. Hallelujah, hallelujah. सारा मंडल गाते हैं. Hallelujah, hallelujah. पृथ्वी माता गाते हैं. Hallelujah, hallelujah. मानव जाति गाती है. Hallelujah, hallelujah. ऊंचे नभ में गाते हैं. Hallelujah, hallelujah. सारा मंडल गाते हैं. जीवन दाता यीशु जी. हालेलुया, हालेलुया. जीवन जल तू यीशु जी. हालेलुया, जीवन रोटी यीशु जी. हालेलुया, 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 हालेलुया. आबा पिता की जय हो. हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो. पावन आत्मा की जय हो. हालेलुया, हालेलुया. पावन आत्मा की जय हो. पावन आत्मा की जय हो. हालेलुया, 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 हालेलुया.
दोनों हाथों को जोड़िए, एक पल के लिए बस मौन रहिए। हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। सभी लोग हाथों को जोड़िए, हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। इन पलों में बस ये जानिए, आप अपने ईश्वर के नजदीक सूली के नीचे खड़े हो। आपके वही मसीहा जिन्होंने मुझे और आपको मुक्ति देने के लिए पिता की इस इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार लिया, जिन्होंने हंसते हुए क्रूस पर अपने प्राणों की कुर्बानी दी, और उस असह्य वेदना के समय भी, घोर पीड़ा के समय, उन पलों में भी प्रभु यीशु एक एक के लिए प्यार ही बटोर रहे थे, सबको प्यार बांट रहे थे। इसलिए तो उन्होंने कहा, पिता उन्हें क्षमा कर दे, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। सूली पर से एक प्रार्थना जो प्रभु यीशु के जबान से निकली, दर्द सहते हुए, असह्य घोर पीड़ा सहते हुए, वो वेदना सहते हुए, उन्होंने तनिक भी, लेश मात्र भी ना क्रुद्ध हुए, ना दोष लगाया, ना अपने आप में कभी भी कुंठित हुए, बल्कि उन्होंने पिता के सामने ये दुहाई दी है। आज एक एक व्यक्ति जो यहां उपस्थित है, प्रभु हर एक व्यक्ति से यही कह रहा है, मेरे बताए मार्ग पर तुम्हें चलना है। तुम्हें भी उन सबों को क्षमा करना है जिन्होंने तुम्हारा दिल दुभाया, तुम्हें रुलाया, तुम्हें सताया, आज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बेहाल करके छोड़ा है। हो सकता है कि तुम्हारा हृदय बहुत घायल हुआ, तुम टूट गए। कहीं ना कहीं हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और हमें लगता है कि उस न्याय के हम हकदार हैं। हम बेगुनाह होकर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम ये सोचते हैं। तब प्रभु यीशु कहते हैं, क्या मैं बेगुनाह नहीं था? क्या मैं कसूरवार था? मैंने कभी पाप नहीं किया, पर आज मैंने तुम्हारे पापों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो मैं तुमसे भी वही मांगता हूं। मेरा पिता जैसा दयालु है, तुम भी दयालु बनो। यीशु ने यही बताया। मुझे सुनने वाले हर एक परमेश्वर की प्यारी संतान, यीशु ने कहा, मेरा पिता धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूरज उगाता है। जब तुम अपने दुश्मनों को प्यार करोगे और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करोगे, तो इससे तुम ईश्वर, स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे। वो ईश्वर यही चाहता है कि हम उसकी संतान बन जाए, और उसके लिए उसने कहा, तुम्हें दुश्मनों को प्यार करना है। इस समय आप याद कीजिए, आपकी जिंदगी में जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनके प्रति आपको किसी भी प्रकार का गुस्सा है, बैर की भावना है, दुश्मनावट है, अक्षमा है, आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते, आप उनके चेहरे को, उनके मुंह को देखना नहीं चाहते, आप उनके घर का पानी तक नहीं पीना चाहते। एक लंबा अरसा हो गया कि आपने उनसे बातें करना ही छोड़ दिया, उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। हो सकता है वो व्यक्ति आपके घर में रहकर भी आप उनके साथ रूखा व्यवहार करते हो, बेरुखाई का व्यवहार, क्योंकि मन में दर्द है, चोट है, गुस्सा है। आज प्रभु हमें कह रहा है,
तुम सबको माफी दे दो। वो लोग जिन्होंने तुम्हें रुलाया, तुम्हें सताया, बिना वजह परेशान किया, आज उनको तुम माफी दे दो। कितना भी दर्द क्यों ना सहा हो, कितना भी अपमान का घुट क्यों ना पीना पड़े, तुम्हारा किसी ने फायदा उठाया, तुमने किसी पर भरोसा किया, वो उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुमने किसी पर, किसी के बारे में, उनके बारे में अच्छाइयां ही दूसरों को बतलाई, पर उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा की। तुमने जी जान से किसी की मदद की, पर आज तुम्हारे मदद के समय, तुम्हारी जरूरत के समय कोई तुम्हें हाथ बढ़ाकर तुम्हें मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो समय है, हमें लगता है धोखा दिया गया, हमारे साथ विश्वासघात किया गया, पर यीशु आज समझते हैं कि हमने क्या क्या दुख झेला। प्रभु आज हमसे मांग रहे हैं कि हमें भी माफी देनी है। मुझे सुनने वाले हर एक परमेश्वर की संतान इस बात को समझ लेना, जब तक हम अपराध क्षमा नहीं करते, हमारे अपराध परमेश्वर चाहते हुए भी उन्हें क्षमा कर नहीं सकता। वो क्षमा तो देता है, पर कई अनेकों बार हमारे क्षमा ना देने पर अपनी क्षमा खींच लेता है। हम चंगाई पा नहीं सकते, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। यीशु ने कहा, जब भी तुम प्रार्थना करते हो, किसी के साथ कुछ भी है, इफ यू हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, किसी के साथ कुछ भी है, तो जाओ जाकर मेल मिलाप करो। आज दिल से आप मेल मिलाप कीजिए, दिल से मेल मिलाप कीजिए। दोनों हाथ लंबा कीजिए, दोनों हाथ लंबा कीजिए, जैसे कि आप उनको आशीष दे रहे हो। याद कीजिए उन सभी लोगों को जिनको आपको माफ़ी देनी है, आपको जिनको जाकर कहना है, आपसे भी शायद गलती हुई, आपको भी उनसे माफ़ी मांगनी है। आपकी मम्मी है, आपके पापा है, भाई है, बहन है, घर का कोई सदस्य है, आंखों में आंसू आता है तो आंसू आते बहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु समझता है कि तुम्हारे अंदर क्या चोट है, तुमने कितना दर्द सहा है, तुम कितने घायल हुए हो। आज यीशु ने हमें यही सिखाया है, एक गाल पर कोई चांटा मारता है तो उसे दूसरा गाल दिखा दो। प्रभु ने कभी नहीं कहा तुम जाकर 2 चांटा और मार कर आओ, नहीं, बल्कि यीशु ने सिखाया एक गाल पर चांटा मारता है उसे दूसरा गाल दिखाओ। आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आज तक उनके लिए बद्दुआएं देते थे, आज तक श्राप देते थे, पर आज पिता के नाम से, यीशु के नाम से उन सबको आशीष दीजिए। स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। एक गाल पर जो मारे चांटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ चलना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आज कृपा दे रहे हैं। एक भाई है जो अपने ही भाई से बात नहीं कर रहा है, एक भाई अपने ही भाई से बात नहीं कर रहा, बदले की भावना में जल रहा है। प्रभु आज कह रहा है, जाने दो, पिछली बातें भुला दो, मत याद करो।
घर के पड़ोसी ने जमीन जायदाद के बारे में आपको किसी पर गुस्सा है, शायद किसी सरकार के अफसर पर गुस्सा है, सरकारी अफसर पर गुस्सा है, किसी ने आपको गलत कागज पत्र बनाकर आपकी जमीन हड़प ली है। आज प्रभु कह रहा है जाने दो, मैं तुम्हारी हर जरूरत को तुम्हें इंसाफ दिलाने वाला मैं हूँ। आंखें बंद कीजिए और दिल से ये फैसला लीजिए कि अब जो कोई भी आज तक हमारे दुश्मनावट में, हमारे बैर और नफरत के भावना में हमने उनको बांध के रखा था, अब उन्हीं के पास जाकर हम जाकर उन्हें गले मिलेंगे। यीशु के बताए, यीशु ने हमें जो प्यार दिया है वो प्यार उनके साथ बांटेंगे। एक दूसरे को प्यार करो, यीशु की एकमात्र आज्ञा है। हम अपने घर वालों को प्यार करेंगे। मन में फैसला लीजिए, आज तक जहां पर लड़ाई झगड़ा, कोसना, गालियां देना, दोष निकालना, अब यीशु के प्यार में हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। जब हम दूसरों को प्यार देते हैं, ये सबसे बड़ी चंगाई है। प्यार अनेक गलतियों को ढांक देता है। प्यार बुराई से लड़ने का एकमात्र महान शस्त्र है। यीशु का राज्य है प्यार का राज्य। यीशु का राज्य है क्षमा का राज्य। और वो राज्य आपके और मेरे जीवन में, हमारे घर परिवार में तभी स्थापित होगा जब हम दिल से ये फैसला लेते हैं। हम प्रभु के साथ एक मन लगाकर ये तय करते हैं, यीशु हम उन सबको प्यार करेंगे जिनको वाकई में हमारे प्यार की जरूरत है। यीशु ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया। भूख केवल रोटी की नहीं होती, कई लोग प्यार के भूखे होते हैं। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। अनेक लोग हैं जिनको कृपा के वस्त्र नहीं होते, वो नंगे हैं। आज हम उन्हें कपड़े पहनाएंगे, हम कृपा दिखाएंगे उन पर। मैं जेल में था, तुम मुझे मिलने आए। कई है जो खुद अपने ही स्वार्थ के जेल में कैद है, हम उन्हें मिलने जाएंगे, भले ही वो स्वार्थी हो, मतलबी हो। हम जैसे के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये यीशु ने नहीं सिखाया है। एक गाल पर कोई चांटा मारता है, उसे दूसरा गाल दिखाओ। यही मार्ग पर हमें चलना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वाकई में स्वर्गिक पिता की संतान बनते हैं। और अगर हम स्वर्गिक पिता की संतान हैं तो जो भी स्वर्गिक पिता का है वो मेरा है। उसकी चंगाई मेरी है, उसका आशीष मेरा है, उसका सामर्थ मेरा है, उसका स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के सारे वरदान मेरे हैं। आज क्या वाकई में आपने अपने दुश्मनों को क्षमा किया है? बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। मुझे सबके मुंह से सुनना है। क्या वाकई में आपने अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को, अपने प्रतिद्वंदियों को क्षमा किया है? किया है या नहीं किया है? अगर आपने किया है तो आज आप हक से उसकी कृपा मांगते हैं, क्योंकि मांग सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जो दया दिखाता है उस पर दया दिखाई जाएगी। धन्य है वो जो मेल मिलाप करते हैं, वो ईश्वर की संतान कहलाए जाएंगे। आज हम प्रभु से चंगाई की मांग करेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे, बल्कि हम हक से मांगेंगे, क्योंकि पिता हमें देगा, पिता जरूर देगा। क्यों नहीं देगा? यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तुम में से ऐसा कौन है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे मांगने पर, तुम्हारे बेटे के मछली मांगने पर तुम उसे बिच्छू देते हो या सांप देते हो? तुम्हारा पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हम में से यहाँ कोई भी शारीरिक तौर से बीमार है, किसी भी प्रकार की, नाना प्रकार की या बहुत ही बड़ी जटिल बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु ने बुखार में तड़प रही पेतरुस की सांस को भी चंगा किया है और 38 साल से रोगी एक अर्धांग रोगी को भी चंगा किया है।
प्रभु यीशु ने छोटी बीमारी और बड़ी बीमारी सबको समान स्पर्श किया है। इसलिए आज आपके शरीर में कोई छोटी बीमारी भी क्यों ना हो, कोई भी आप अस्वस्थ हो शारीरिक तौर से, सिर दर्द भी क्यों ना हो, घुटनों का दर्द भी क्यों ना हो, हम आगे आएंगे। जो भी यहाँ पर शारीरिक तौर से बीमार है वो आगे आएंगे। इस आकाश के नीचे और इस धरती के ऊपर हमें अपनी मुक्ति के लिए शारीरिक मुक्ति, शारीरिक बंधनों से मुक्ति, शारीरिक बीमारियों से मुक्ति, कोई भी प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए एक ही नाम दिया गया है। वो कौन सा नाम है? कौन नाम है? कोढ़ियों ने कौन सा नाम पुकारा? ये हर बीमार व्यक्ति वो नाम पुकारे। बोलिए, प्रभु के नाम की दुहाई देनी है तो ही मुक्ति मिलेगी। इससे नाम पुकारिए, बीमार व्यक्ति नाम पुकारिए। कौन सा नाम है? जोर से पुकारिए, जोर से पुकारिए। अंधे बारतिमेउस ने वो नाम पुकारा। कौन सा नाम? पेतरुस ने कहा उस विकलांग भिखारी को, क्या कहा कि मैं तुम्हें किस नाम से ऊंचा कराऊं? यीशु नाम से। मेरे पास जो है वही मैं तुम्हें दूंगा। हम यहाँ पर जो भी यहाँ प्रभु के दास और दासियां हैं, फादरगण हैं, हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है, हमारे पास कोई हीरे जवाहरात नहीं है आपको देने के लिए, पर हमारे पास क्या है? यीशु नाम की धरोहर है, यीशु नाम की पूंजी है। उसी नाम से हम आपको कहने वाले हैं कि उसी नाम से आप चंगे होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए, आप अपने जबान से स्वीकारिए और कहिए, यीशु तू ही मेरा चंगाई दाता है। बोलिए, यीशु तू ही मेरा चंगाई दाता है। हमें एकमात्र ईश्वर पर विश्वास करना है। वही ईश्वर, यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखर जाता है, वो बिखर जाएगा। इससे आज हम शारीरिक तौर से बिखर जाते हैं कि दवाइयां लेने पर भी चंगाई मिल नहीं पाती, डॉक्टर समझ नहीं पाते क्या बीमारी है। आज हम कितनी जतन करते हैं, कितनी कोशिश करने पर भी आज हमारा सेहत सही नहीं हो पाता। उसका एक कारण हो सकता है क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। आज पुनः एक बार अपने विश्वास को अटल कीजिए। बोलिए, यीशु तू ही मेरा चंगाई दाता है। बोलिए, यीशु तू ही मेरा चंगाई दाता है। दोनों हाथ यीशु की ओर बढ़ाकर कहिए, यीशु तू ही मेरा चंगाई दाता है। यीशु तू ही मेरा चंगाई दाता है। अपने रक्त और मांस के रूप में तू हमारे भीतर आया। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा तूने हमारे पापों को क्षमा दी। आराधना के पलों में तूने हमें स्पर्श किया, हमें नए जीवन जीने की उम्मीद दी है। तूने हमें आत्मा का नया अभिषेक दिया है। सबके लिए प्रभु तुझे हम शुक्रिया कहते हुए हम तेरे होकर चलेंगे, तेरे लिए जिएंगे और तेरे पीछे चलते रहेंगे। हाँ।